नगरपालिका परिषद नीमच के विशेष सम्मेलन में आज शहर की समस्या और नगरपालिका की अव्यवस्थाओं के लिए भाजपा पार्षदों ने ही मोर्चा खोल दिया। भाजपा की नगरपालिका में पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को जमकर घेरा। अव्यवस्थाओं के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने अपनी ही परिषद पर गंभीर सवाल उठाए। तीखी बहस के बीच आज के एजेंडे में शामिल सभी 17 प्रस्ताव पारित हो गए। बाग बगीचे में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी और अकर्मण्यता पर सवाल उठे। सब्जी मंडी की व्यवस्था पर चर्चा हुई। सार्वजनिक स्थलों पर बिजली को लेकर बहस की गई। चरमराई सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई। विधवा पेंशन और वृद्धों की पेंशन ना मिलने की शिकायत हुई। शहर में आवारा कुत्तों की वजह से परेशान जनता को लेकर पार्षदों ने अपनी बात रखी। नामांतरण के प्रकरण में हो रहे विलंब पर भी पार्षदों ने आपत्ति जताई। नीमच सिटी के सौंदर्यीकरण पर भी वार्ता की गई। वंदना खंडेलवाल ने व्यवस्थापन में हो रहे विलंब का मुद्दा उठाया। भाजपा पार्षद जीनू मेहता, किरण शर्मा, नीरज अहीर, दारा सिंह, राकेश किलोरिया, वंदना खंडेलवाल, रामचंद्र धनगर, राजेश लालवानी और छाया जायसवाल नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों पर जमकर बरसे। ये लोग चर्चा के दौरान डायस तक पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों में हरगोविंद दीवान, लप्पो आपा, कविता लोक, सुमित्रा पोरवाल और भारत अहीर ने भी परिषद की बैठक में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। टोटल 17 हमारे प्रकरण थे और उसमें विभिन्न जो काम थे, जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं नगरपालिका के, वो भी थे। जो हमारे संविदा कर्मी हैं, उनको जो हमने देते हैं परिषद के माध्यम से, वो भी दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ हमने और भी शहर हित की बातें डिस्कस करी है। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमें डॉग्स को लेकर, क्योंकि आज दिन हम सुनते हैं कि वो जनता को परेशान हो रहे हैं डॉग बाइटिंग की वजह से। उसमें जो हमारे नियम हैं पशु क्रूरता अधिनियम में, हम लोग उनको पकड़ के कहीं ले जा सकते नहीं हैं और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो हमने एक प्रावधान इसमें जो लाए हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रकरण है, उसके तहत हम लोग उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नसबंदी का काम है वो करवाएंगे। पहले भी नगरपालिका उसको कर रही थी, लेकिन जो नए नियम के अनुसार हमें उसके लिए जो एक भवन की आवश्यकता होती है और जो एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो वो किसी के पास भी नीमच में है नहीं। एक पूरा भवन 5-7 कमरों का डॉग्स के लिए, तो दिक्कत ये आ रही है कि हम नीमच में उनकी नसबंदी करवा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमने अभी ये प्रकरण डिस्कस किया है, तो उनको बाहर भेजा जाएगा। जहाँ भी आसपास रतलाम या उदयपुर या चित्तौड़ में जहाँ पर भी ये काम होता है, वो वहाँ पर उनका करवाया जाएगा। और एक अनुरोध मैं और करना चाहूँगी, क्योंकि जो भूखे कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, तो अगर कुत्तों को समय समय पर उनको रोटी दी जाए तो वो ज़्यादा आक्रामक नहीं होंगे। और उनको मौलिक अधिकार मिला है, जिस गली में वो रहते हैं उनको उस गली का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ये, तो हम उनको उठा के कहीं भी नहीं ले सकते। देखिए, कर्मचारियों को लेकर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, स्वच्छता के मित्र हैं, उनकी अनुपस्थिति को लेकर आज नाराजगी थी। इसलिए हमने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। एक जीपीएस जो वॉच आती है, क्योंकि वो लोग काम पे अगर नहीं आते हैं या समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं, अनुपस्थिति और उनकी उपस्थिति जो रजिस्टर में होती है, तो उसके लिए कुछ निर्णय परिषद के माध्यम से लिए गए हैं, सुझाव जो हमारे पार्षदों के आए हैं। एक तो रजिस्टर चेक होगा, उनका दरोगा को रजिस्टर पार्षदों को बताना पड़ेगा। दूसरा, एक जीपीएस वॉच हम उनको पहनाएंगे ताकि वो काम पे आए, इसकी हमको एक पुष्टि हो पाएगी। और भी हमने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके माध्यम से जो हम एक चाहते हैं कि अनुशासित ढंग से काम हो, वो हो जाए। भाजपा की परिषद में अभी एक हम जो लिखा हुआ आई लव नीमच उसको नहीं तोड़ रहे हैं। ये आप लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। वहाँ पर एक छोटी दीवार बनी हुई है, जिसकी वजह से पार्किंग व्यवस्था सुगम नहीं हो पा रही है। वो जो बहुत अच्छा सुंदर हमारे ही जो थे पहले की परिषद थी, माननीय हमारे राकेश जी पप्पू जैन ने बहुत अच्छा बनवाया है, उसको हम कहीं से कहीं तक नहीं तोड़ रहे हैं। सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था मेन शहर में, क्योंकि हमारा यातायात भी बढ़ता जा रहा है, जनता भी बढ़ती जा रही है, उस एरिया में पार्किंग की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इसके लिए हम एक अच्छा एरिया क्रिएट वहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था थी, वो हम सब जानते हैं, वहाँ पर अवैध रूप से गुमटियाँ रख दी गई है, वापस उनको हटाया जाएगा और हम उसको सुगम। मैडम, डॉग बाइट की आपने क्या अनदेखी गई है पहले भी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जब वो काम चल रहा था, जब हमारे प्रशासक काल था, माननीय हमारे जो जिलाधीश महोदय थे, उन्होंने ये काम शुरू करवाया था और तब काम हो भी रहा था। लेकिन चूंकि जो नए नियम आए और उस नियम में ये बोला गया कि आपको करने के लिए भवन की आवश्यकता है, 5 कमरों की आवश्यकता है, वहाँ पर कैमरा होना चाहिए, 3 डॉक्टर होने चाहिए, तो ऐसा भवन नीमच में है ही नहीं। डॉक्टर्स ऐसे डॉग के जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पशु चिकित्सक, ऐसा कोई भवन नहीं था। इसकी वजह से काम रुकना पड़ा और वापस काम शुरू हम कर रहे हैं और हम डॉग्स को बाहर भेज रहे हैं। जी, जो हमारे सारे जो बाजार में लोग हैं, जो भी व्यवसायी हैं, वो हमारे पास आए थे। उनका ये कहना है कि जब उनकी दुकानों के आगे छोटे छोटे ठेले लग जाते हैं तो उनका व्यवसाय प्रभावित होता है। और साथ ही शहर का आना जाना सब दिवाली पे जो हम देखते हैं, जगह जगह ठेले लग जाते हैं,
तो हम चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको पूरा अच्छा मौका दिया जाए। और त्योहार बाजार एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं मिडिल स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पर एक ऐसा बाजार सजेगा जहाँ पर जो खरीदार करने वाले हैं वो भी और जो विक्रेता हैं वो भी, उनको एक अच्छी व्यवस्था नगर पालिका देगी। सर शहर का जो सबसे बड़ा एरिया प्रस्ताव हम पहले भी लाए थे, वहाँ पर हम चाहते हैं कि जनता के लिए एक अच्छा फूड जोन बने, लेकिन चूंकि बजट को लेकर जो हमारा वहाँ पर स्मार्ट सिटी इंदौर से हमने कुछ लोगों को बुलाया था कंसल्टेंट्स को, उनका ऐसा कहना है कि अगर हम जो पूरा प्रस्ताव है ईट राइट चैलेंज का जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए बनाएंगे, पानी की व्यवस्था, वहाँ पर हमको शौचालय की व्यवस्था चाहिए, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, अच्छी उनकी पूरी एक जैसा यूनानिमस लुक चाहिए, तो उसके लिए 1,80,00,000 का प्रावधान बना था। नगर पालिका वित्त के पास अभी बजट की थोड़ी दिक्कत है, तो हमको एक 35 लाख का अनुदान शासन से हॉकर जोन के लिए मिल रहा है। हम उस 35 लाख को भी वहीं पे लगाएंगे ताकि हमको अनुदान के माध्यम से और कुछ पैसा वहाँ पे जो लगाते हैं घुमटियाँ उनके माध्यम से और कुछ पैसा नगर पालिका का जो हमारा है मद उसमें हम लगाते हैं। नामांकन में अंतिम मृत सवाल। मामला जो लाया गया, जिस प्रकार से लापरवाही देखी जा रही कर एक छोटी सी मानवीय भूल थी, वो उसमें कोई गलती नहीं है। वो जो मृतक व्यक्ति थे उनके जो वैध वंश है उनके, उसको वैधता से ही हो रहा है, वो बस नाम गलत आया था, वो एक मानवीय हल्की सी भूल है, क्योंकि उसमें किसी भी गलत नाम पे नहीं हो रहा था। जो उनके 4 बेटे हैं वो उन्हीं के नाम पे हो रहा है, किसी और के नाम। देखिए जो लीज नवीनीकरण है उसमें हम सब जानते हैं कि कांग्रेस द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, उन्होंने इसको 1 साल तक उलझाए रखा और बिना बात के लोगों को परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। हमने उसको हल किया, हल करने के बाद उसमें जो वहाँ पर मौका रिपोर्ट लगती है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एमओएस का उल्लंघन की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उसका एक रास्ता निकाला है कि वहाँ पर जो टिप लगेगी वो आवासीय या व्यवसाय की लगेगी और उसके माध्यम से हम काम करवाएंगे। इंजीनियर्स जो हैं उनको टिप लगाने के लिए बोला गया, चूंकि बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो गई थी एक साथ, तो हम कोशिश करके उनको जल्द से जल्द करवाएं। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।